हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। आज हम देखने वाले हैं बीए थर्ड ईयर के लिए ये टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि लोक प्रशासन यानी ये प्रशासन और राजनीति में क्या संबंध है, या ये दोनों क्या हैं, क्या दोनों एक जैसी हैं या दोनों में अंतर हैं। ठीक है ना। राजनीति, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वापस बता रहा हूँ, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में क्या फ़र्क है, तो ये आप समझना है, क्योंकि इस लेसन में आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा कि लोक प्रशासन और राजनीति के संबंध के बारे में बताइए, या लोक प्रशासन का राजनीति से क्या संबंध है। तो इस तरह से घुमा फिरा के कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, जिसका सॉल्यूशन आज हम यहाँ पे जरूर देखेंगे इस लेसन में। तो वैसे मैंने एक लाइन लिखी है जिससे आप थोड़ा सा समझ पाएँ कि राजनीति क्या होती है। तो यहाँ पर लिखा है कि राजनीति का संबंध किसी देश के शासन से होता है, किसी देश के शासन से होता है। शासन मतलब जैसे भारत का शासन की बात करें तो लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र। अब ये लोकतंत्र चलाने के लिए क्या होती है, सरकार होती है। अब सरकार में कौन होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और से एक मंत्रिपरिषद वगैरह जी होती है। तो इस तरह से ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, राजनीति कहेंगे। क्या कहेंगे, राजनीति। और फिर बात करें प्रशासन क्या है, तो देखिए राजनीति में बता दिया कि राजनीति का संबंध किसी देश के शासन से होता है, जैसे ये से होता है। तो शासन का, इसी शासन का, यानी जैसे मान लीजिए ये सरकार, ठीक है, ये शासन है, समझ लीजिए कनेक्टेड है ये शासन। तो क्या लिखा, तो शासन का क्रियात्मक, इसका क्रियात्मक और व्यवहारिक प्रशासन दृष्टिगोचर होता है। यानी इस शासन को क्रियात्मक रूप में और कहें कि व्यवहारिक रूप में चलाने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन, एक मैनेजमेंट, एक प्रशासन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सिंपल से बताऊं कि इसको तो हम कहेंगे राजनीति। क्या कहेंगे हम, राजनीति कहेंगे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर मान लीजिए सरकार है, सरकार के अंतर्गत मंत्री परिषद वगैरह तो सब कुछ हो गए थे। अब सरकार अपना काम कैसे करती है, सरकार अपना काम अलग अलग विभागों से करती है। क्या करती हैं, अलग अलग विभाग होते हैं सरकार के, उन विभागों से काम करती हैं। जैसे ये गृह विभाग हो गया, वित्त विभाग हो गया, या एडमिनिस्ट्रेशन विभाग हो गया। तो सरकार के अलग अलग विभाग होते हैं। फिर इस विभाग के अंदर कौन काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी काम करते हैं। कौन करते हैं, सरकारी कर्मचारी काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो सरकारी कर्मचारी हैं वही वास्तविक रूप में इस सरकार को चलाने का काम करते हैं। किस रूप में, यानी इस सरकार का क्रियात्मक, क्रिएटिविटी एंड बिहेवियर, यानी क्रियात्मक और व्यवहारिक जो रूप है वही सरकार का किसके द्वारा किया जाता है, इसके द्वारा। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो है राजनीति, और राजनीति के अंतर्गत जिसे हम ये वाला मैंने जो पोर्शन समझाया वो कहलाता है प्रशासन। जैसे मान लीजिए कि अशोक गहलोत जी सरकार ने एक योजना चलाई, योजना की जैसे बात करें अलग अलग, जैसे अभी एक मोबाइल फ़ोन की योजना थी, अभी आया था नहीं मोबाइल फ़ोन, लेकिन फिर भी एक बात करते थे कि अशोक गहलोत जी ने कहा कि हम मोबाइल फ़ोन देने वाले हैं। क्या देने वाले, मोबाइल फ़ोन। तो इस तरह से उन्होंने एक राजनीति के अंतर्गत, एक लोकतंत्र के एक राजनीति के अंतर्गत ये योजना घोषित कर दी। अब ये योजना अशोक गहलोत जी तो सबको कोई देने वाले नहीं, सबके पास जाने वाले नहीं है। तो इस योजना का किससे ताल्लुक है, यानी ये योजना मान लीजिए अगर वित्त विभाग से संबंधित है तो अशोक गहलोत जी के द्वारा ये काम वित्त विभाग को दिया जाएगा कि आप मोबाइल का वितरण कर दीजिए। अब इस तरह से सरकार की राजनीति का काम है वह इनके पास, यानी प्रशासन के पास आएगा। अब यहाँ पे इस प्रशासन के जैसे अधिकारी हैं, जैसे कोई विभाग हो गया, यहाँ पे अधिकारी हो गए, प्रशासनिक अधिकारी हो गए, वितरण अधिकारी हो गए। तो ये जो अधिकारी हैं वह प्रशासन कहलाते हैं, और ये प्रशासन एज सरकार का एक राजनीति का ही काम करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि सरकार का एक व्यवहारिक जो काम होते हैं वो कौन करती हैं, प्रशासनिक व्यवस्था करती है। कौन करती हैं, प्रशासनिक। कि इस काम को अब कौन करेगा, कि जो भी इसके अंडर में आने वाले हैं, या तो मान लीजिए इस काम को करने के लिए विभाग के अंदर से फिर किसी जिले के अंदर कलेक्टर को कहा जाएगा, कलेक्टर फिर ये आदेश जारी करेगा अपने तहसीलदार के, हर तहसील स्तर पर मोबाइल वितरण के लिए कोई प्लान बना दीजिए। फिर इस तरह से वो तहसीलदार जो है वह फिर उसके अंडर में जितने भी सरकारी कर्मचारी उसको इस योजना को अमल में लाने को कहेगा। तो इस तरह से जो काम यहाँ से होकर यहाँ पर पूर्ण हो रहा है,
तो इन्होंने तो सिर्फ काम किया, एक प्रशासन के रूप में एक योजना की शुभारंभ की, लेकिन इस काम को व्यवहारिक किसने किया? हकीकत में इस काम को पूरा किसने किया? प्रशासन ने। तो ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि राजनीति तो एक शासन होता है, लेकिन शासन का क्रियात्मक और व्यवहारिक रूप है वो कौन देता है? प्रशासन देता है। ये चीज़ समझ में आ गई? प्रशासन, ठीक है। तो ये तो सिर्फ हमने अर्थ समझा है, एज ए डायग्राम से समझ में आ जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें आपके सामने स्पष्ट रखते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। एक विद्वान का नाम आप याद रखिएगा, वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन। तो वुडरो विल्सन ने लोक प्रशासन यानी इस प्रशासन और राजनीति के मध्य संबंध बताने के तौर पे एक लाइन कही है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन उन्हें नीति निर्धारित करने के लिए आवश्यक सामग्री और प्रशासन देता है। प्रशासन यानी कहने का मतलब है ये जो मैनेजमेंट, ये वाला जो ढांचा है वह इसके कार्य को करने के लिए दिशा निर्देश देता है या फिर दोनों मिलकर काम करते हैं। इस तरह से अगर मैं कहूँ तो राजनीति और प्रशासन दोनों एक ही हैं, या हम कहें कि दोनों को जो अलग माना जाता है। लेकिन जैसे हम कहें एक व्यक्ति, तो व्यक्ति अगर कहीं जा रहा है तो उसके पीछे उसकी छाया भी साथ साथ चलती है। तो यही लोक प्रशासन और राजनीति है। राजनीति और लोक प्रशासन में वही संबंध है जो एक व्यक्ति की उसकी परछाई से होता है, व्यक्ति की उसकी परछाई से होता है। तो ये वाली चीज़ आपको यहाँ से क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब कुछ पॉइंट आपके सामने रखते हैं जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए कि इस दोनों में संबंध है या फिर दोनों में फ़र्क है, वो चीज़ें यहाँ पे और क्लियरली हो जाएगी। तो कुछ चीज़ें आपके सामने रख रहे हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और बता देते हैं कि ये आपको मैंने राजनीति बताई। अब पूछा जाए कि राजनीति में होता कौन है, तो आपको बता देते हैं राजनीति के अंदर सरकार आती है। अब सरकार के अंदर आप जैसे कहेंगे तो मंत्रियों की जो संख्या है वो आती है। मंत्री, पीएम या ये इसके अंदर जो कार्य करने वाले जो विभाग होते हैं वो भी मान लीजिए। तो ये तो आते हैं इसमें राजनीति में। और प्रशासनिक यानी प्रशासन में कौन आते हैं? वे सभी कर्मचारी। क्या आएंगे? सभी कर्मचारी, ठीक है ना, सरकारी नौकरशाह, वो इसके अंदर आते। तो अब ध्यान रखना कि राजनीति में कौन होते हैं? मंत्री और इससे जुड़ी हुई व्यवस्थापिका जो होती है। और प्रशासन में कौन होता है? कर्मचारी होता है। क्लियरली हो गया? ये चीज़ें तो अभी मैंने ऐसे समझाई कि आपको ये दोनों में क्या चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में रहे कि कौन राजनीति है और कौन प्रशासन है। अब हम आगे जो देखने वाले हैं उसमें आपको बता रहा हूँ कि इन राजनीति और प्रशासन दोनों में फ़र्क है, दोनों एक जैसे नहीं है या दोनों एक ही नहीं है। तो ऐसे कौन से पॉइंट है जिससे आप दोनों को अलग अलग समझा पाएंगे, तो वो चीज़ें यहाँ पे आप समझ लीजिए। आगे नेक्स्ट समझने का प्रयास करते हैं कि लोक प्रशासन और राजनीति को। लोक प्रशासन यानी प्रशासन और राजनीति, जैसे कि अभी मैंने समझाया कि दोनों में किस तरह से आप एक विभेद कर पाए कि लोक प्रशासन यानी प्रशासन क्या होता है और राजनीति क्या होता है। तो अब यहाँ पर इसमें हम ये समझने वाले हैं कि दोनों में फ़र्क है, दोनों अलग अलग है। क्यों? क्योंकि राजनीति राजनीतिज्ञ के द्वारा की जाती है। राजनीतिज्ञ के अंतर्गत आप ये कहेंगे कि मंत्री हैं, दल के जो नेता हैं, या हम ऐसा कहें कि कुछ उस राजनीति से जुड़े व्यक्ति जो राजनीतिज्ञ कहलाते हैं। और प्रशासक क्या कहलाएंगे? जो प्रशासन को चला रहे हैं, जो प्रशासन को चला रहे हैं वो प्रशासक कहलाते हैं। ठीक है? तो इसके अंदर तो आगे सरकारी कर्मचारी, इसके अंदर आगे मंत्री, क्योंकि ये राजनीति है और ये प्रशासन है। अब दोनों में फ़र्क देखिए कि दोनों में क्या अंतर है। पहला, चुनाव का आधार जनप्रियता, यानी जो ये राजनीति है, राजनीति कैसे बनती है? राजनीति में नेता कैसे आते हैं? चुनाव के जरिए। लोग जब चुनाव में अपने पसंद के नेता को वोट देते हैं, यानी जनप्रियता, तब कोई नेता मंत्री बनता है। लेकिन प्रशासक कैसे बनता है? सरकारी कर्मचारी कैसे बनता है? एग्ज़ाम, कोई विशिष्ट एग्ज़ाम होता है, जैसे आईएएस हो गया, आईएएस के अलावा आरएएस हो गया, या और कोई अलग एलडीसी वगैरह जो एग्ज़ाम होते हैं, उस एग्ज़ाम के जरिए जो विशेष ज्ञान रखते हैं वह सरकारी कर्मचारी बनते हैं। लेकिन राजनीति में राजनीतिज्ञ हैं वो चुनाव के जरिए बनते हैं। पहला तो ये अंतर हो गया। अतकनीकी, जो राजनेता होता है उसको तकनीकी ज्ञान की जरूरत नहीं होती है कि कंप्यूटर चलाना वगैरह, वो चीज़ इनकी जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो प्रशासक होने हैं उन्हें तकनीकी की पूरी जानकारी होनी चाहिए, कि उनको ये भी पता होना चाहिए उनका जो विभाग है वह आज के ज़माने की तकनीकी से या टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, तो उनको कंप्यूटर ज्ञान और आवश्यक साइबर से जुड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये तकनीकी संबंधित हो गया, यह तकनीक हो गया। दलगत भावनाओं में काम, जो राजनेता
या ये जो राजनीति होती है वह चुनाव और दल के आसपास घूमती है। पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो होती है ना, जैसे बीजेपी, कांग्रेस वगैरह, तो मंत्री संतरी भी इस पार्टी से जुड़े रहते हैं और पार्टी के अंदर रह के ही वो काम करते हैं या उस पार्टी से प्रभावित होते हैं। लेकिन प्रशासनिक केंद्र यानी कि जो कर्मचारी होते हैं वो किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं, उसके किसी भी पार्टी से संबंध होता ही नहीं है, क्योंकि वो प्रशासन होता है, वह सरकार के कार्य को करने वाला होता है, इसलिए उसको किसी भी पार्टी से संबंध रखने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन राजनीतिज्ञ हैं वो किसी भी पार्टी से संबंध होते हैं। नेक्स्ट अंतर है कि जनता के अधिक संपर्क। जो राजनेता होते हैं वो जनता से ज़्यादा संपर्क में रहते हैं। जैसे बात करें, आपका कोई विधायक है, आपका कोई मंत्री है, वह कहीं ना कहीं आपसे संपर्क में रहता है। लेकिन ये जो प्रशासक होते हैं वो जनता से कम संपर्क में रहते हैं, क्योंकि कर्मचारी होते हैं। अब कर्मचारी तो हमारे से तभी संपर्क में आते हैं जब हमारा काम होता है। क्या होता है? हमारा काम होता है तभी हम किसी कलेक्टर, बाबू, तहसीलदार या किसी से संपर्क में जाते हैं। लेकिन राजनेता का संपर्क हमेशा रहता है, किसी योजना के जरिए, किसी कार्यक्रम के जरिए या अपने काम को कैसे जाना है। जैसे सरपंच, तो सरपंच जो है वह इस तरह से राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन जब वो उस गांव को चलाने के लिए जब योजना चलाता है, मैनेज करता है, तब वो खुद एक प्रशासक बन जाता है। लेकिन फिर भी राजनेता हैं, उनसे तो संपर्क रहता है, लेकिन कर्मचारियों से कम संपर्क रहता है। हमारा काम होता है तभी वो संपर्क होता है। नेक्स्ट अंतर है कानून बनाने में साझेदार। ये जो राजनेता होते हैं, राजनीति के जो मंत्री होते हैं, वह संसद में बैठते हैं और कानून बनाते हैं। तो इस तरह से कानून बनाने में ये राजनीति या राजनीतिक के साझेदार होते हैं। लेकिन वो कानून बना दिया, उस कानून को क्रियान्वित, उस कानून को क्रियात्मक लाना, व्यवहार में उस कानून को लाना या कानून को लागू करने के लिए पुलिस की ज़रूरत होती है या न्यायपालिका के अंदर कर्मचारियों की ज़रूरत होती है। तो ये लागू करने के लिए, यानी इसका मतलब यहाँ पर प्रशासक काम आएंगे। पुलिस क्या हो गई? प्रशासक के अंतर्गत आ गई। वो क्या कर रही है कि इस जनता मंत्रियों के द्वारा बनाए गए कानून के लागू करने में योगदान देती है। तो दोनों में फर्क हो गया कि प्रशासक यानी प्रशासन क्या करता है और राजनीति क्या करती है। लास्ट में है लोकमत से प्रभावित। राजनेता किससे प्रभावित होते हैं? ये मंत्री और ये राजनीति किससे प्रभावित होते हैं? लोगों से। अगर लोग इलेक्शन में वोट नहीं दे तो, अगर लोग इलेक्शन में वोट नहीं देते तो राजनीति चलेगी क्या? नहीं। तो लोगों, ये जो लोगों के द्वारा जो वोट दिए जाते हैं या चुनाव करवाए जाते हैं, तब राजनीति में मंत्री तंत्री वगैरह ये बनते हैं। तो यानी सिंपल थिंग्स है कि लोकमत, लोगों की इच्छा, लोगों का जो वोट है, उससे वो राजनीतिज्ञ, नेता, मंत्री हैं वो प्रभावित होते हैं। लेकिन यहाँ पर बात देखें तो ये सरकारी कर्मचारी, ये जो प्रशासक है, वो किससे प्रभावित होते हैं? तो अध्ययन एवं अनुसंधान की तकनीकी को अगर देखें तो इस तकनीकी वजह से वो प्रभावित होते हैं। नई नई तकनीकी आती है, नई कार्य, नई योजना, नई प्लानिंग होती है, तो उससे वही सरकारी जो कर्मचारी हैं या प्रशासक वो प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर इस संदर्भ में मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि राजनीति के अंदर राजनीतिज्ञ होते हैं और प्रशासन में प्रशासक होते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो दोनों में फ़र्क है। क्या है? फ़र्क है। लेकिन हम लास्ट, इस वीडियो के लास्ट चैप्टर में, लास्ट पॉइंट में आ गए हैं कि दोनों में ये एक तरह से उनके कार्य करने वालों में अंतर है, लेकिन वास्तव में क्या दोनों में यथासंभव अंतर है या दोनों एक जैसे मिलकर काम करते हैं? तो लास्ट में हम देख रहे हैं इनके मध्य संबंध के बारे में कि दोनों का संबंध क्या है, वो देख लीजिए लास्ट में। इसके बाद आपका ये टॉपिक है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में कोई सा भी प्रश्न आ जाए आप आराम से कर सकते हैं। तो प्रशासन के अंदर आते हैं सभी कर्मचारी और राजनीति के अंदर आते हैं सभी नेता। कौन आएंगे? नेता आएंगे। तो इस तरह से अलग अलग समय पर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बात कही है। जैसा कि अगर मैं कहूँ 1948 के अंतर्गत ड्वाइट वाल्डो ने अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस में परंपरागत विचारधारा का प्रबल प्रहार किया और कहा कि राजनीति और प्रशासन की पृथकता एक घिसा पिटा सिद्धांत है, इसमें कोई नवीनता या नया विचार हम नहीं कह सकते। इसी तरह 1949 के अंदर पॉल एल्बी ने राजनीति और प्रशासन के संबंध में अपनी पुस्तक लिखी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन दोनों को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इन दोनों में विभेद नहीं है।
अब इस पॉइंट में समझ रहे हैं विविधता को स्वीकार नहीं किया गया है, यानी ऐसे कौन से कारण हैं जिस वजह से हम प्रशासन और राजनीति को अलग अलग नहीं मान सकते हैं, कि दोनों अलग नहीं हैं। यानी आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए तो ये आ सकता है कि प्रशासन और राजनीति में क्या संबंध है, तो ये वाला पॉइंट आपके काम आएगा। प्रशासन और राजनीति में क्या संबंध है, पॉइंट जो लिखा है इसको समझना है। विभेदता को स्वीकार नहीं किया गया है, यानी दोनों में अंतर है उसको स्वीकार नहीं किया गया है। पॉइंट जिस तरह से कह रहा है उसको समझना है कि दोनों में संबंध है। अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों में क्या संबंध है, कोरिलेशन अगर हम देखें तो पहला पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है प्रशासन का नीति निर्धारण में सक्रिय हाथ। प्रशासन का नीति निर्धारण में, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नीति यानी कानून कौन बनाता है, राजनीति, ठीक है। लेकिन प्रशासन यानी सरकारी कर्मचारी इस नीति को निर्धारण करने में सक्रिय सहयोग देते हैं। कि सरकार ने अगर कोई कानून बना दिया है, अब वो कानून लोगों के लिए अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए सरकार के कर्मचारी काम करते हैं। अगर वो कानून सही होगा या गलत होगा तो उसका सबसे पहले पता किसे लगेगा, प्रशासक को। किसको लगेगा, प्रशासक को। तो इस तरह से हम कहेंगे कि प्रशासन जो है वह नीति निर्धारण में सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं। तो यानी कहने का मतलब हो गया कि जैसे एक काम कर रहा है, एक कोई काम करने की प्लानिंग बना रहा है, दूसरा उस काम को कर रहा है। एक प्लानिंग बनाता है, दूसरा काम कर रहा है, तो इस तरह से दोनों को अलग नहीं कहेंगे, दोनों को एक दूसरे से सहयोगी कहेंगे। क्यों? क्योंकि राजनीति के अंदर जो नेता होते हैं वो कानून बनाने का कार्य करते हैं और कानून को अप्लाई करवाने का, उसको हकीकत में क्रियान्वित कराने का काम कर्मचारी लोग करते हैं। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी कहे ना, एक सिक्के के टू साइड जैसे होती है, दो कॉइन, मतलब एक कॉइन के दो अलग अलग साइड होती है, तो इसको हम कहेंगे एक सिक्के या एक सिक्के के दो पहलू, एक सिक्के के दो पहलू, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि दोनों में संबंध हैं। दूसरा है प्रदत्त व्यवस्थापन। प्रदत्त यानी उसको प्रदान की गई व्यवस्था। प्रदत्त व्यवस्थापन में आप ध्यान रखें, जैसे कि वर्तमान समय में प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण ही प्रशासन और राजनीति समीप आने लगे हैं। जैसे बात करें, अत्यधिक कार्यभार ज़्यादा होता है, कर्मचारियों के पास ज़्यादा काम होता है या फिर मंत्रियों के पास ज़्यादा काम होता है, तो वो काम, आधा काम किसको मिलता है, प्रशासक को मिलता है। तो वर्तमान में दोनों एक दूसरे से कैसे पास आते गए, जब काम मिलता गया। जो कैसे ना कि एक ही अगर ऑफिस में दो जने काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन काम इतना ज़्यादा, आज वैसे तो वो दोनों बहुत ही दुश्मन है एक दूसरे के, एक ही विभाग में दो व्यक्ति काम करें लेकिन दोनों में दुश्मनी है। लेकिन मान लीजिए कि बड़े अधिकारी ने इतना ज़्यादा काम दे दिया कि वो एक अकेला करे तो कर नहीं पाएगा, तो फिर क्या होता है, वो मजबूरी में दोनों नहीं अच्छे मित्र है, फिर भी दोनों मिलकर काम करेंगे। क्यों? उनको काम करना मतलब मजबूरी। तो मजबूरी जो होती है वह काफ़ी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी होती है वो क्लियर कर लेती है, या फिर ऐसा कहना, जब मजबूरी होती है तो उसे सहयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पर सिंपल थिंग्स यही है कि प्रदत्त व्यवस्थापन जो काम होता है, काम के सिलसिले में अगर देखा जाए तो इस वजह से दोनों एक दूसरे के सहयोगी हो जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए लोगों के लिए ये पूरा सिस्टम चलाना होता है, ये लोक प्रशासन चलाना होता है, तो सरकारी कर्मचारी के पास ज़्यादा काम होता है तो कुछ नेता हैं उसमें सहयोग देते हैं, या नेताओं को ज़्यादा जिम्मेदारी होती है तो उस काम को, आधा काम है वो कौन करता है, प्रशासक करता है। इस तरह से प्रदत्त व्यवस्थापन की वजह से दोनों में विभेद नहीं किया जा सकता है कि ये अलग है और वो अलग है, नहीं, दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? एक जैसे। जैसे एक सिंपल थिंग्स बताया आपको, और तो आपको पता ना कि मिट्टी की ईंट बनती है, क्या बनती है? मिट्टी की ईंटें, जिसके द्वारा अपन अपना घर वो बनाते हैं ना। तो मिट्टी की जो ईंट बनती है, इस ईंट को बनाना पड़ता है, पहले मिट्टी से एक फॉर्मेट में डाला जाता है,
जैसे मान लीजिए वो गारा होता है, धूल का जो गारा होता है उसको एक फॉर्मेट में डाला जाता है तो वो शेप में आती है। क्या आती है? शेप में आती है। अब ध्यान रखिए, ये मिट्टी का जो गारा बनाने के लिए कौन व्यक्ति काम करने वाला व्यक्ति अलग होता है, मिट्टी का गारा बनाने वाला व्यक्ति अलग होता है और उसको शेप में लाने वाला अलग होता है। लेकिन मान लीजिए कभी कर्मचारी कम हो और काम ज़्यादा करना हो तो ये जो व्यक्ति है जो गारा बनाता है वो भी ये काम कर सकता है और ये वाला जो फॉर्मेट बनाने वाला वो ये काम कर सकता है। तो फिर हम ये नहीं कह सकेंगे कि गारा कौन बनाने वाला है या इसको शेप में कौन बनाने वाला है, क्योंकि काम ऐसा है जिससे दोनों में अंतर नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट यहाँ से आपको मैं समझा रहा हूँ, भले इतना दूर गया हूँ बट चीज़ें यहाँ से आपको कैच करने की मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। थर्ड पॉइंट है जो दोनों को और को रिलेशन की तरह बता रहा है वह है राजनीतिज्ञों की व्यस्तता यानी बिजी। अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा और चीज़ें। व्यस्तता यानी बिजी, तो मान लीजिए जैसे आप घर परिवार में भी होता है, अगर आप बिजी हैं तो आपका काम कोई और कर लेता है, करना ही पड़ता है क्योंकि बिजी शेड्यूल होता है तो हर एक दूसरे का सहयोग करता है। तो ये वर्तमान समय में अगर बात करें कि राजनेता हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं या उनको बहुत ज़्यादा काम दिए जाते हैं, तो इस तरह से जो राजनेताओं के काम जो होते हैं वे एक सरकारी कर्मचारी या प्रशासक भी करते हैं। तो इस तरह से फिर अगर वो काम वो करे तो दोनों में अंतर खत्म हो जाएगा कि राजनीतिज्ञ वो ज़्यादा बिजी हैं, या हम ऐसा कहें कि आजकल राजनीतिज्ञ मंत्री हो या विधायक हो काफ़ी बिजी हैं, क्योंकि निर्वाचित होने के बाद राजनीतिक गतिविधियों, दलीय राजनीति आदि वजह से उन्हें अपने काम के प्रति समय, या हम ऐसा कहें कि कुछ फालतू समय भी वो गवा या अच्छा समय वो गवा देते हैं और फिर उस समय उनको काम है वो नहीं कर पाते। तो इस वजह से सरकारी विभाग के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। कोई नेता के पास काम था, अगर वो नेता समय पर काम नहीं कर पाया तो उसे फिर किसके ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा? कर्मचारियों के हाथों के हमारा ये काम कर लीजिए। तो जब एक कोई काम नहीं कर पाता है उस काम को दूसरे के गले पड़ता है, तब इस तरह से दोनों में फ़र्क नहीं कर सकते। कि जैसे कभी कभार ये भी देखा गया, अगर आपको पता हो कि एक जो प्राइवेट जो बसें होती है, आप उसमें देखा होगा, वैसे गवर्नमेंट बसें दोनों में बसें तो होती है, गवर्नमेंट बसों में आपने ये कभी नहीं देखा होगा कि एक ही व्यक्ति टिकट भी काटता है और गाड़ी भी चलाता है। नहीं देखा होगा ना? नहीं, वो वहाँ पे सिस्टम रहता है। लेकिन बाई चांस अगर कभी देख लीजिए प्राइवेटों के अंदर कि कभी मारामारी होती है या कोई ड्राइवर तो होता है, वो तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन मान लीजिए टिकट कंडक्टर नहीं मिल पाता है तो फिर क्या होता है, वो जो ड्राइवर होता है वही लोगों के टिकट काटता है। तो अब आप वहाँ पे क्या कहेंगे, उसको ड्राइवर कहेंगे या टिकट कंडक्टर कहेंगे? तो वो चीज़ यहाँ से लागू होती है। वो क्या करता है, 20 रोड में जाकर फिर क्या है, खड़ा करेगा गाड़ी और फिर टिकट काटने का शुरू कर देगा। तो इस तरह से एक व्यक्ति दोनों काम कर सकता है, यानी राजनीतिज्ञ हो या कोई भी हो, जब वो बिजी होते हैं तो दोनों में अंतर नहीं कर सकते, दोनों एक जैसे लगते हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट की बात करें, स्थानीय प्रशासन में राजनीति और प्रशासन का घनिष्ठ संबंध। स्थानीय प्रशासन में राजनीति, स्थानीय प्रशासन में राजनीति तथा प्रशासन का घनिष्ठ संबंध। अब यहाँ से देखिए आप, स्थानीय प्रशासन किसे कहते हैं? जो स्थानीय यानी गांवों से जुड़ा हो, मतलब होता है सरपंच यानी पंचायत, ग्राम पंचायत जो होती है, ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था होती है वह स्थानीय स्वशासन कहलाती है, यानी गांवों की सरकार वगैरह। तो ये स्थानीय स्वशासन है। और राजनीति, तो स्थानीय प्रशासन के द्वारा राजनीति जो चलाई जाती है उसमें प्रशासन का घनिष्ठ संबंध होता है, प्रशासन का घनिष्ठ संबंध होता है सरकारी कर्मचारी को। जैसे मैं आपको बताऊं तो स्थानीय प्रशासन में हम पंचायत समिति, नगर पालिका आदि को काउंट करते हैं, और इन क्षेत्रों में राजनीति और प्रशासन घनिष्ठ संबंध होता है। क्यों? क्योंकि सरपंच अपनी पंचायत का जनप्रतिनिधि भी होता है और प्रशासक भी होता है। आपको सरपंच के बारे में तो पता है। तो जो सरपंच होता है वह इलेक्शन लड़ता है और फिर वो जो राजनीति करता है, जो बजट वगैरह लाता है, इस तरह से वो क्या है, वह इस तरह से राजनीति का काम कर रहा है। लेकिन
सरपंच जब लोगों के लिए काम करता है, या मान लीजिए कोई नया प्लान बनाना हो, नहीं कोई किसी जगह कोई साफ सुविधा या कुछ मतलब कुछ भी करना हो, तो सरपंच जो है वह एक राजनीति के तौर पे भी काम करता है, क्योंकि वह इलेक्शन लड़ता है और पार्टी से संपर्क में कहीं ना कहीं रहता है। तो सरपंच से वह राजनीति का भी काम करता है, और गांवों के लिए जब वो कोई अच्छा काम करे तो वो प्रशासक भी होता है। तो अब जब सरपंच को याद रखें तो आपको ये पता लग जाएगा कि राजनीति और प्रशासन में संबंध नहीं है, दोनों एक ही प्रतीत होते हैं, दोनों एक ही जैसे लगते हैं। तो इस तरह से आज की इस क्लास में जो इम्पोर्टेंट थिंग्स थी शायद वो मैंने आपको लगभग बता दी है। तो अगर ये कुछ भी डाउट है तो ज़रूर आप शेयर कर दीजिएगा कमेंट में, अदरवाइज दोबारा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।